घटना मेरी और पड़ोस की लेडी डॉक्टर के बीच की है, जो बहुत पहले घटी थी। मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर भाभी रहती थी। उनका नाम ज्योत्सना था। भाभी के घर के सामने मैं अपने एक दोस्त के साथ बैडमिंटन खेलता था। ज्योत्सना भाभी के एक 2 साल की बेटी थी, जो मेरे साथ खूब खेलती थी। भाभी का अपने पति से अलगाव हो चुका था और वो अकेली ही अपनी बेटी के साथ रहती थी। मैं भी उनके जैसा ही था। अपनी पत्नी से अलग होने के बाद मैं भी अकेला ही रहता था। मेरी उनके साथ अच्छी मित्रता भी हो गई थी। मैं अक्सर उनके घर आता जाता रहता था। इस कारण कभी कभी मैं उनके छोटे मोटे काम भी कर देता था। उनकी बेटी के साथ खेलने जाता था और वो भी उसके साथ मेरा खेलना पसंद करती थी। करीब साल भर तक ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे वो मेरी तरफ और मैं उनकी तरफ आकर्षित होता चला गया। कभी कभी हम दोनों डबल मीनिंग की बातें कर लेते थे। एक दिन मोनू, जो उनकी बेटी का नाम था, मेरे पास खेल रही थी। अचानक से वो रोने लगी। भाभी ने कहा, शायद मोनू भूखी हो गई है, उसे दूध पीना होगा। मोनू अभी भी अपनी मम्मी का दूध पीती थी। भाभी की बात पर मैंने भी अपनी धुन में जवाब दे दिया कि हाँ, मैं भी भूखा हूं और मुझे भी दूध पीना है। मेरी बात पर भाभी हंसने लगी और बोली, आपको कौन सा दूध पीना है? मैंने उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, वही जो बड़े होने के बाद पिया जाता है। मेरे जवाब पर भाभी शर्मा गई और प्यार भरे गुस्से से बोली, बड़े बदमाश हो आप। मैं हंसने लगा और अपने घर आ गया। इस तरह मेरी शरारतें धीरे धीरे बढ़ने लगी। कभी मैं उनके ब्लाउज में बर्फ डाल देता, तो कभी व्हाट्सएप पर नॉनवेज जोक्स सेंड कर देता। भाभी मेरी इन बातों का कभी बुरा नहीं मानती थी। डॉक्टर भाभी एकदम मस्तमाल थी। उनकी उम्र 34 साल की थी। रंग गेहुआ था। करीब 5 फीट 6 इंच की हाइट थी और 36 इंच के भरे हुए बूब्स थे। जब भाभी अपनी कमरा हिलाकर चलती थी तो उस समय भाभी को देखकर किसी का भी मन बेईमान हो जाए। एक दिन मैंने उनसे पूछा, भाभी, क्या आपको कभी अकेलापन नहीं लगता? उन्होंने लंबी सांस भरकर कहा, लगता तो है, पर क्या किया जा सकता है। मैंने उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखा तो शायद उनके मन में कुछ बात आ गई। अब उन्होंने भी मुझसे पूछा, आपको नहीं लगता? मैंने कहा, भाभी, मुझे सेपरेट हुए कई साल हो गए हैं और मुझे एक साथी की जरूरत है। आप चाहें तो हम एक दूसरे की जिंदगी का खालीपन दूर कर सकते हैं। भाभी मेरी तरफ देखने लगी। मैं भी अकेला था और वो भी। शायद हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। उन्होंने एक नज़र मुझे फिर से देखा और कहा, अजय, मुझे सोचने का वक्त दो। मैंने कहा, भाभी, आपको जितना वक्त चाहिए आप ले। उस दिन हम दोनों के बीच और कोई बात नहीं हुई और मैं चला आया। अगले दिन शाम को मैं उनके घर गया और मोनू को गोद में लेकर सोफे पर बैठ गया। भाभी 2 कप चाय बना लाई और हम दोनों चाय पीने लगे। मैंने भाभी से पूछा, आपने हमारे बारे में कुछ सोचा? भाभी ने नजरें झुका ली और कुछ नहीं बोली। मैं समझ गया कि वो तैयार है, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। मैंने उन्हें सहज करते हुए कहा, भाभी, टेक योर ओन टाइम, आई एम नॉट इन हरी। भाभी, आप अपना समय लीजिए, मैं जल्दी में नहीं हूं। दोस्तों, हमारी बातें ज्यादातर इंग्लिश में होती थी क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी और मैं भी। 2 दिन बाद न्यू ईयर का अवसर था। मैंने भाभी को बोला कि क्या आप मेरे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना पसंद करेगी? उन्होंने हाँ में जवाब दिया। 2 दिन बाद 31 दिसंबर की शाम को मैं कार में उन्हें लेने गया। हम एक 5 स्टार होटल के लिए जाने वाले थे। मैंने उस होटल के कपल पास पहले ही लिए हुए थे। भाभी उस दिन बला की खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने काली साड़ी पहनी हुई थी और वो बहुत सेक्सी लग रही थी। मैंने उनकी तारीफ की और हम दोनों वहां से होटल चल दिए। होटल पहुंचकर मैंने मोनू को गोद में ले लिया और डांस एरिया के पास खड़ा हो गया। मुझे डांस नहीं आता, लेकिन भाभी गजब की डांसर थी। म्यूजिक सुनकर उनके कदम थिरकने लगे और वो डांस करने लगी। मैं उन्हें देखने लगा और साथ में बियर पीने लगा। भाभी भी वोडका लेती रही और डांस करती रही। लगभग 12 बजे वहां सभी लोगों ने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। हम तीनों ने खाना खाया और घर आ गए। भाभी ने उस दिन बहुत ज्यादा पी ली थी। मोनू को उसके कमरे में सुलाकर मैं बाहर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर भाभी के साथ बातें करने लगा। हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर लेटे रहे। सुबह मेरी आंख मोनू की और भाभी की आवाज सुनकर खुली। भाभी चाय लेकर आई तो मैंने कपड़े पहने और हम साथ साथ चाय पीने बैठ गए। भाभी की शर्म निकल चुकी थी। वो बोली, मैं मोनू को स्कूल बस तक छोड़कर आती हूँ। मोनू के स्कूल चले जाने के बाद वो वापस आई तो मैंने उन्हें बाहों में जकड़ लिया और हमारे होंठ मिल गए। मैंने भाभी से पूछा, अब क्या इरादा है? तो उन्होंने कहा, साथ में शॉवर लेते हैं। फिर हम दोनों साथ शॉवर लेने बाथरूम में आ गए। उन्होंने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी।